तो भाई डेट आ चुकी है आपके एग्ज़ाम की 26 जनवरी 2026। तो अगर देखोगे तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट अगर अगस्त को अपन हटा भी दे तो लाइक 5 महीने कुछ अराउंड बचते हैं आपके पास। 150 दिन 160-170 दिन। तो उसमें आपको कैसे क्या करना है चीज़ें, उस पर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों के लिए भी जो घर से बैठ के कर रहे हैं, जो ऑफलाइन जिन्होंने कोचिंग दे रखी है उनके लिए भी सारा कुछ मैं आपको शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता हूँ। सो फर्स्ट जो ऑफलाइन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो उनको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो आपकी कोचिंग का शेड्यूल है उसको पहले फॉलो करना है। वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट ख़त्म कराते जाएंगे, आपका सिलेबस ख़त्म कराते जाएंगे। मेन पार्ट जो है कोचिंग से आने के बाद आपको सेम डे जो भी आपको पढ़ाया गया है वो हर हालत में आके आपको पढ़ना ही पढ़ना है एंड क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड सॉल्व करने हैं। अब जो प्रॉब्लम आती है कि लाइक सुबह 8 से शाम के 8-9 बजे तक क्लास चल रही है, फिर आके अपन खाना पीना खाते हैं, थक जाते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको थोड़ी फास्ट रीडिंग करनी है। जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है, आप आएंगे लाइब्रेरी में बैठेंगे और आपको बिल्कुल एकदम बहुत उसमें घुस के और बहुत टाइम देके नहीं, जस्ट लाइक गो थ्रू करना है कि जो जो ये पढ़ाया गया ये। क्योंकि आप चाहे घुस के पढ़ोगे, चाहे आप उसे जल्दी पढ़ोगे, भूलोगे आप है ही 15-20 दिन बाद। स्पेशली जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो 15 से 20 दिन में साफ़ होते चले जाते हैं, उनको बार बार पढ़ना ही पड़ता है। तो रेदर देन कि आप उसमें ज़्यादा घुस के पढ़ो, उसको ज़्यादा वो करो, आप एक उसकी फास्ट रीडिंग दो, फास्ट गो थ्रू हो उससे, एंड देन उससे रिलेटेड जो मेन पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है, ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और यही काम भी आता है रियल एग्ज़ाम में। पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन पढ़ने से ही सिर्फ एग्ज़ाम नहीं निकलता ना। पढ़ने से अगर एग्ज़ाम निकल रहा होता तो भाई बहुत लोगों का निकल जाता। क्योंकि ऐसा नहीं है जिनका नहीं निकल रहा, उनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें बहुत नॉलेज है, बट वो नॉलेज को अप्लाई कर पाना एक अलग गेम है। एमसीक्यू सॉल्व कर पाना एक अलग गेम है। थ्योरी को याद करना, थ्योरी को पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट याद रखना, वो अलग गेम है। दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं और हमें ये दोनों चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। हमें थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए, बट उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना भी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि मेन जो गेम है वो थ्योरी का, और वहाँ पे ये कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा, कितने घंटे पढ़े हैं, कितनी बार रिवीजन करा है। उनको एमसीक्यू से मतलब है। आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको 1 नंबर 1 एमसीक्यू का मिलेगा, दैट्स इट। तो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब जो ऑनलाइन कर रहे हैं घर से, उनका ये है कि उनके लिए शेड्यूल वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोई भी जो भी जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, सबका अलग अलग टाइम टेबल रहता है, सबका अलग अलग वो रहता है। जो मेन टारगेट अब हमारा होना चाहिए कि 20 से 25 अक्टूबर तक आपको अपनी फर्स्ट रीड जो है वो ख़त्म कर लेनी है। 20 अक्टूबर आप डेट रखेंगे कि मुझे 20 अक्टूबर तक फर्स्ट रीड अपनी जो ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद 10 दिन आप अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए रखेंगे 30 अक्टूबर तक। 20 से 30 अक्टूबर बैकलॉग मतलब कि कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाया है, या कोई पोर्शन, किसी सब्जेक्ट में कोई पोर्शन रह गया है वो नहीं कर पाए थे हम, तो वो सारा कुछ बैकलॉग आप 30 अक्टूबर तक अपना सारा कुछ ख़त्म करना ही करना है हर हालत में। और हो भी जाएगा, अभी सफिशिएंट टाइम है। अगस्त पढ़ा है, ऑलमोस्ट 20 दिन अगस्त में पढ़े हैं और 30 दिन पूरे आपको अक्टूबर में मिलेंगे, तो 50 दिन के ऑलमोस्ट अभी आपके पास टाइम है। तो इसमें आप आराम से अपनी फर्स्ट रीड जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 नवंबर से हमें अपना फर्स्ट रिवीजन शुरू कर देना है। या 5-6 दिन, 6-7-8 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई वो बहुत हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। तो जिसका जब भी ख़त्म हो रहा है, बट कोशिश करो कि 1 नवंबर या 1 से 5 नवंबर के बीच में आप अपना फर्स्ट रिवीजन शुरू कर दो। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन करने में आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 डेज़ लग जाएंगे, इतना टाइम लगता है फर्स्ट रिवीजन करने में। तो अगर आप 1 नवंबर से आप शुरू करते हो तो आप लाइक 30 नवंबर 2-4 दिसंबर तक आप अपना फर्स्ट रिवीजन जो है वो आप ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद 1-2 दिन आप अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए रखेंगे, 2 से 3 दिन, जो भी आपका पोर्शन कोई छूटा हुआ है या जो भी है। उसके बाद आप सेकेंड रिवीजन शुरू करेंगे। सेकेंड रिवीजन में आपको टाइम लगेगा अराउंड 18 से 20 दिन। 18 से 20 दिन बोले तो 20 से 22 दिसंबर तक आप अपना सेकेंड जो रिवीजन है वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही सेम 2 से 3 दिन बैकलॉग क्लियर करने के लिए रखा है। 25 दिसंबर से आपको अपना थर्ड रिवीजन शुरू करना है, और जो कि आपका 6 से 7 जनवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए हर हालत में।
या 8 जनवरी ले लो, 1-2 दिन अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में आपको 4th रिवीजन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो लास्ट के आपका 26 जनवरी को आई गेस एग्ज़ाम है, तो जो लास्ट के 6 दिन रहेंगे उनमें आपको फिर से सारे 19 सब्जेक्ट से बिल्कुल बहुत जल्दी गो थ्रू होना है। और उसके लिए आपको एक छोटी कॉपी भी बनानी है जिसमें आप सारा क्रिटिकल डेटा लिखेंगे, लाइक ग्लासकोमा स्कोर हो गया, जितने भी चार्ट्स एंड टेबल्स हैं, सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग हो गई, या जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग हो गई, बायरेट्स स्कोर हो गया, क्यूसोफा हो गया, ये जितना भी क्रिटिकल डेटा है ना जो लास्ट टाइम पे लाइक आपको याद रहना ही रहना चाहिए, तो वो आप जस्ट गो थ्रू करके जाएंगे। लास्ट के 2-3 दिन में आप अपनी छोटी कॉपी से ज़्यादा पढ़ेंगे रादर देन नोट्स भी पढ़ने हैं, बट छोटे पीएसएम के जो फॉर्मूले हो गए, आपके जितने भी क्लासिफिकेशन हो गए, कैंसर की स्टेजिंग हो गई, ये सारा कुछ जो क्रिटिकल डेटा है वो आपको सारा कुछ अपनी छोटी कॉपी में लिखना है। या जो आप बार बार पॉइंट्स भूल रहे हैं या बार बार किसी टॉपिक के आप एमसीक्यू गलत कर रहे हैं, 2-3 बार आपने पढ़ लिया फिर भी उसके एमसीक्यू आपसे गलत हो रहे हैं, तो उसको भी आपको अपनी छोटी कॉपी में लिख लेना है। ये सारा डेटा आपका छोटी कॉपी में जाएगा। ऑनलाइन के लिए भी हो गया, ऑफलाइन के लिए भी हो गया। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को ना किसी से लाइक कंपेयर नहीं करना है कि मेरे दोस्त का तो उसने तो सर्जरी 10 दिन में ही ख़त्म कर दी, मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे को 15 दिन हो गए मेरी ख़त्म नहीं हुई, या उसने तो इतना जल्दी सिलेबस ख़त्म कर दिया, मेरा तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती से भी, ठीक है। अपने आप को किसी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, और किसी भी दूसरे को कि लाइक वो ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है तो, क्योंकि भाई हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, अपनी अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अपने अलग अलग वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो आपको सही लग रहा है, जो आपको जिस पेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, जिस पेस पे चीज़ें समझ में आती हैं, उसी को फॉलो करना है, रेदर देन कि दूसरा ने अगर 5 दिन में सर्जरी ख़त्म कर दी तो आप भी 5 दिन में ख़त्म करने लग जाएंगे, तो वो फिर आपके लिए सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके वो 5 दिन भी वेस्ट होंगे और फिर चीज़ें वो उस हिसाब से हो नहीं पाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है कि दूसरे के हिसाब से नहीं, जो आपको सूटेबल लग रहा है, जो आपको जब पढ़ने में जैसे मज़ा आ रहा है, बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बस अगर डिमोटिवेशन लग रहा है तो आपको जस्ट ये सोचना है कि भाई मैं अभी इंडिया आया हूँ, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, मैं कोई बहुत पहले पढ़ के नहीं आया, तो टाइम लगेगा चीज़ों में, ऑब्वियस सी बात है। जब फर्स्ट टाइम हम आपको पढ़ रहे हैं तो चीज़ों में टाइम लगेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि मेरा जल्दी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, सामने वाले ने तो इतना जल्दी ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, अपने आप पे ध्यान रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एंड यही कंटिन्यू लास्ट फेज तक आपको यही कंसिस्टेंसी रखनी ही रखनी है। यही बस की है रिवीजन, एंड आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी पढ़ाई से लेके, आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन आराम से, आपका पेपर क्लियर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आती है जीटी की बात। जीटी मैं बोलूँगा कि आप अराउंड 5 महीने बचे हैं तो आप 6 से 7 जीटी अभी आराम से दे सकते हो। 1 महीने का 1 जीटी भी लगाओ तो 5 जीटी तो आप दे ही सकते हो, बट 1 महीने का 1 जीटी बहुत कम हो गया। अभी आप फर्स्ट ईयर में चल रहे हो तो लाइक जैसे ही आपके 8 से 10 सब्जेक्ट ख़त्म होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट जीटी दे देना है। इस चक्कर में नहीं रहना है कि मैं पूरे 19 सब्जेक्ट पहले ख़त्म करूँगा फिर जीटी लूँगा, फिर मैं जब फर्स्ट डिवीज़न अपना पूरा कर लूँगा फिर जीटी लूँगा। ऐसे अगर आप रहोगे तो आप कभी जीटी दे ही नहीं पाओगे। ये मेरा सब देखा हुआ है, मैंने लोगों को देखा है, तो ऐसे हो नहीं पाता है। तो आपको जैसे ही आपके 8 से 10 सब्जेक्ट ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें से कि 2 से 3 सब्जेक्ट मेजर हैं, ऑप्स गायनी, पीएसएम, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 4 मेजर सब्जेक्ट में से आपके 2 ये सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए। जैसे ही 8 से 10 सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो रहे हैं, आपको जीटी दे देना है। और जीटी सिर्फ देना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि एनालाइज वाला पोर्शन जो है वो अक्सर जो है हम लोग गलती करते हैं कि लाइक जीटी दे दिया, बस उसको एनालाइज नहीं करा अच्छे से, बस ये देख लिया कि हाँ कौन सा क्या है। नहीं, मेन जो है जीटी का उद्देश्य है वो हम अपन को जब एनालाइज करेंगे हम लोग उसको, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, ये
और स्पेशली उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। लाइक अगर कोई क्वेश्चन 50-60%, 45% लोगों का सही है और वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो क्वेश्चन अगर 2-3-4%, 5%, 10% का सही है केवल, बाकी सब 90% लोगों का गलत है और आपका भी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 90% लोगों का गलत है, आपका भी गलत हो गया, कोई समस्या वाली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई क्वेश्चन 70-80% लोगों का सही है और आपका गलत हुआ है, क्योंकि सिली मिस्टेक ऐसे ही होता है, तो वो क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि मैंने क्या सोच के ये ऑप्शन लगाया, मेरी क्या थिंकिंग थी इस क्वेश्चन को वो करने की। एंड जिसके भी बाद मैरो है उसको मैं बोलूँगा कि आपके जो वीडियो वाला सेक्शन है उसमें डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन दे रखा है। वो हालांकि एफएमजी से रिलेटेड नहीं है, वो नीट पीजी एंड INI-CET से रिलेटेड है, बट आपको वो वीडियो ज़रूर देख के जाने हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सारे वीडियो आप नहीं देख सकते हो, तो लाइक हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 वीडियो तो आप एटलीस्ट देख ही सकते हो। उससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी कि क्वेश्चन को हमें लेना कैसे है, उसमें ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करना है, उसमें ऑप्शंस हम देखते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि नॉट करेक्ट, करेक्ट, ये सारे बहुत ट्रिकी करके अब क्वेश्चन देने लगे हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है कि लाइक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप मैरो आपके पास है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन ज़रूर से ज़रूर आपको देखना ही देखना है, ठीक है। एंड जो ऑफलाइन वाले हैं उनका भी ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस ख़त्म ही हो जाएगा। सारी कोचिंग में ऑलमोस्ट हो ही जाता है, 5-6 दिन ऊपर नीचे रह सकता है। उसके बाद से फिर मेन फेज शुरू होता है सेल्फ स्टडी का। अभी आपके अंदर जोश है, नो डाउट। अभी आप जस्ट लौटे हो फॉरेन से, अभी आपको लग रहा होगा कि लाइक मैं फाड़ दूंगा, एफएमजी खत्म कर दूंगा, ये वो, ठीक है, अच्छी बात है, आप फाड़ दोगे, नो डाउट इन दैट। बट यही जोश आपका दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में भी आपको यही जोश मेंटेन करके रखना है। क्योंकि होता क्या एक्चुअली में कि लाइक कंटिन्यू पढ़ते ना एक मेंटल ब्लॉक बनने लगता है, तो लाइक चीज़ें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, समझ रहे हो आप। तो बस यही करना है कि नवंबर दिसंबर तक आपको यही आपका कंटिन्यू रहना चाहिए हर हालत में। और एक बात और मुझे बताना था कि लाइक जो भी आप डेली कस्टम मॉड्यूल कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है कि सपोज आपका ऑप्स गाइनी खत्म हुआ, ऑप्स गाइनी आपने खत्म कर लिया, अब आप पैथो पढ़ रहे हो तो सिर्फ पैथो के ही क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। पैथो के आप अलग से 20-30 का कस्टम मॉड्यूल लगा लो एंड देन एक और कस्टम मॉड्यूल बनाओ जिसमें ऑप्स गाइनी के भी क्वेश्चन है एंड पैथो के भी हैं। अब आपका ऑप्स गाइनी पैथो खत्म हो गया, अब आप फार्मा पढ़ रहे हो, तो एक आपने फार्मा के 30-40-50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल लगा के सॉल्व कर लिया। फिर एक कस्टम मॉड्यूल 50 क्वेश्चन का आपको बनाना है, उसमें आपको ऑप्स गाइनी, पैथो, फार्मा तीनों सब्जेक्ट रहेगा। तो जो सब्जेक्ट आप खत्म करते जा रहे हो उन सब्जेक्ट को आपको कस्टम मॉड्यूल में ऐड करते जाना है। ऐसा नहीं है कि ऑप्स गाइनी और पैथो खत्म हो गया, अब मैं फार्मा पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ फार्मा के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं। ऐसे आप करोगे तो आपका क्या है कि पैसिव रिवीजन होता रहेगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो भी सब्जेक्ट आप खत्म करते जा रहे हो उनको आप कस्टम मॉड्यूल में ऐड करते चले हो। फार्मा खत्म हो गया, अब आप सपोज एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो अब आपको जो कस्टम मॉड्यूल बनाना है उनमें ऑप्स गाइनी, पैथो, फार्मा, एनाटॉमी, ऐसे करके आपको सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते चले जाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आप ख़त्म करते जा रहे हो, स्पेशली जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, उनको आपको, और ये खासकर ऑफलाइन वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है, कोचिंग में टाइम मिल नहीं पाता है, सुबह 8 से शाम के 8 तक क्लासेस रहती हैं। तो कैसे भी करके आपको टाइम निकालना है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है तो उस छुट्टी को आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है, अब ऑप्स गाइनी खत्म हो गया, अब आपका पैथो चल रहा है क्लास में, तो पैथो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ के साथ गो थ्रू ऑप्स गाइनी को भी टच में रखना है, वो छूटना नहीं चाहिए। वो अगर छूट गया तो फिर आप भूल जाओगे वो सारी चीज़ें और फिर आपको वापस से चीज़ें नहीं लगेंगी। फिर जब आप पढ़ने बैठोगे, अगर आपने 1 महीने नहीं पढ़ा, ठीक है, 1 महीने पहले आपका ऑप्स गाइनी खत्म हुआ था, अब आपने 1 महीने से ऑप्स गाइनी को हाथ ही नहीं लगाया और फिर आप 1 महीने बाद पढ़ने बैठोगे तो सब सारा कुछ नया लगेगा आपको। तो इसलिए कंटिन्यू सब्जेक्ट को टच में रहना, और टच में रहने का मतलब सबसे बेस्ट यही है कि जस्ट आप पन्ने पलटाते जाओ, जस्ट एक ऐसे देखते चले जाओ कि हाँ ये लिखा है, जस्ट फ्लिप किया पेज, फिर ये लिखा है, फिर फ्लिप किया पेज। क्योंकि कितना भी आप डिटेल में पढ़ो, कितना भी आप जल्दी पढ़ो,
सेम पेज से भूलोगे आप चीज़ें, सेम पेज से दिमाग से भूलती चली जाती हैं। तो रेदर देन कि उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, उससे बेटर है कि अपन फास्ट रीडिंग करें और कई बार करें उसको। गेम ही सारा यही है कि मल्टीपल रिविजन हमको करने हैं, मल्टीपल रीडिंग हमको देनी है। सिंपल सॉर्टेड ये रखना है अपन को। ऐसे आप करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एंड आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होगी। एंड वो तो है कि जैसे ही आप 19 सब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने 13 से 14 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने, जो आपके ताबड़तोड़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि लाइक कोई सोते में भी पूछे कि हाँ भाई इसका ये है, तो वो आपको आना चाहिए। और 5 जो बचे हुए 6-7 सब्जेक्ट हैं वो आपके मीडियम से एवरेज भी रह सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 19 के 19 किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, आप 19 के 19 स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। गेम ही यही है कि 19 में से आपको 13 से 14 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, एंड जो बचे हुए 5-6-7 सब्जेक्ट हैं वो आपके एवरेज होने चाहिए। दैट्स इट। यही सारा गेम प्लान है, यही आपको फॉलो करना है। ऐसे आप फॉलो कर लोगे तो बेटर है आपके लिए। सिलेक्शन का आपका पेपर क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। थैंक यू।